हर नागरिक को यह याद रहना चाहिए कि वह भारतीय है और उसे इस देश में हर अधिकार प्राप्त है, पर कुछ जिम्मेदारियां भी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्क्वाड के साथ आज का जीवन धारा पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज का विषय है जब तक भ्रम है तभी तक संसार है। धोखा इन दो अक्षरों में भी न जाने कितनी शक्तियां हैं कि इनकी लपेटे से बचना यदि निरह असंभव न हो तो भी महाकठिन तो अवश्य है। जब भगवान रामचंद्र जी ने मारीच राक्षस को स्वर्ण मृग समझ लिया था तो हमारा और आपका क्या सामर्थ्य है जो धोखा न खाए। इस रीति से यदि हम कहें कि ईश्वर भी धोखे से अलग नहीं है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ऐसी दिशा में यदि वह धोखा खाता नहीं है तो धोखे से काम अवश्य लेता है, जिसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि माया का प्रपंच फैलाता है। वेदांती लोग जगत को मिथ्या ब्रह्म समझते हैं। यहाँ तक कि एक महात्मा ने किसी जिज्ञासु को भली भांति समझा दिया था कि विश्व में जो कुछ है और जो कुछ होता है सब भ्रम है, किंतु यह समझाने के कुछ ही दिन उपरांत उसके किसी प्रिय व्यक्ति का प्राणांत हो गया, जिसे शोक में वे फूट फूट कर रोने लगे। इस पर शिष्य ने आचार्य से आकर पूछा कि आप तो सब बातों को भ्रमात्मक मानते हैं, फिर रोते क्यों हैं? इसके उत्तर में उन्होंने कहा कि रोना भी भ्रम है, सच है। ब्रह्म उत्पादक ब्रह्म स्वरूप भगवान के बनाए हुए इस संसार में जो कुछ है भ्रम ही है। जब तक भ्रम है तभी तक संसार है। लोक और प्रलोक का मजा भी धोखे में ही पड़े रहने से ही प्राप्त होता है। बहुत ज्ञान छांटना सत्यानाश की जड़ है। ज्ञान की दृष्टि से देखें तो आपका शरीर मलमूत्र, मांस इत्यादि घृणास्पद पदार्थों का विकार मात्र है, पर हम इसे प्रीति का पात्र समझते हैं और दर्शन, स्पर्श आदि से आनंद लाभ करते हैं। विचार करके देखें तो धन, जन इत्यादि पर किसी का कोई शौकत नहीं है। इस क्षण वे हमारे काम आ रहे हैं, क्षण भर उपरांत न जाने किसके हाथ में या किस दिशा में पकड़ाकर हमारे पक्ष में कैसे हो जाएं, और मान भी लें कि इनका वियोग कभी न होगा तो भी हमें क्या, आखिर एक दिन मरना है। पर यदि हम ऐसा समझकर सबसे संबंध तोड़ दें तो हमारी पूंजी गंवाकर निरे मूर्ख कहलाएंगे। जब तक घड़ी के सब पुर्जे तंदुरुस्त हैं और ठीक ठीक लगे हुए हैं तब तक उसमें खट खट टक टक की आवाज आ रही होगी। जहां उसके पुर्जों का लगाव बिगड़ा वहीं न उसकी गति है न शब्द है। ऐसे ही शरीर का क्रम जब तक ठीक ठीक बना हुआ है, मुख से शब्द और मन से भाव और इंद्रियों से कर्म का, जहां इसके क्रम में व्यक्ति कर्म हुआ वहीं सब खेल बिगड़ गया। बस फिर कुछ नहीं, कैसा जीव कैसा आत्मा, जब सब कुछ धोखा ही धोखा है। और धोखे से अलग रहना ईश्वर के भी सामर्थ्य से दूर है, तथा धोखे के कारण संसार का चरखा पिन पिन चलता रहता है। तो फिर इस शब्द का स्मरण या श्रवण करते ही आपकी नाक भाव क्यों सिकुड़ जाती है? इसके उत्तर में हम तो यही कहेंगे कि साधारणतः जो धोखा खाता है वह अपना कुछ न कुछ गंवा बैठता है, और जो धोखा देता है उसकी एक न एक दिन कलाई खुले बिना नहीं रहती। और हानि सहना व प्रतिष्ठा खोना दोनों बातें बुरी है जो बहुधा इसके संबंध में हो ही जाती है। साधारण श्रेणी के लोग धोखे को अच्छा नहीं समझते, अथापि इससे बच नहीं सकते, क्योंकि जैसे कागज की कटोरी में रहने वाला बेदाग नहीं रह सकता, वैसे ही
भ्रमात्मक भाव सागर में रहने वाले अल्प समर्थी जीव का भ्रम से स्वार्थ बचे रहना असंभव है, और जो जिससे बच नहीं सकता उसकी निंदा करना नीति विरुद्ध है। दोस्तों, ये तो थी आज का जीवन धारा पॉडकास्ट। ये पॉडकास्ट आपको कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। ऐसे ही और भी प्रेरणादायक पॉडकास्ट सुनने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए हमारे प्रेरणा। इस पॉडकास्ट को आप यूट्यूब पॉडकास्ट के अलावा गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, एंकर और खबरें जैसे तमाम ऑडियो प्लेटफॉर्म पे भी सुन सकते हैं। किसी नए विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप देखते रहें और सुनते रहें हमारी प्रेरणा। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दिल से धन्यवाद।